मित्रों, आज जो वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ वह आपकी आँखों से आंसू बहने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम ने पहली बार जो इनका वीडियो मैंने सुना तो अपना ये पूर्व चरित्र बताए। हम खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाए, फिर भी प्रयास करूंगा कि किसी तरह गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो आप तक पहुंचाने का कोशिश करूं। देखिए, गरीबी एक ऐसी दंशात्मक समस्या है जो जिसे लग जाती है वही उसका हाल जानता है। पूरा रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, तो गरीबी पर उन्होंने बताया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में वैसे तो अनेक दुख होते हैं, पर गरीबी जैसा दुख कोई नहीं होता, कोई बराबरी नहीं कर सकता। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, आज के युवकों को, युवतियों को आवाहन करते हुए, उठो, समय मत गंवाओ, पूरे मेहनत परिश्रम से अपनी पढ़ाई करो, अपने विकास की मंजिल तक पहुंचने के लिए टीवी मोबाइल पर समय न बर्बाद कर माँ बाप के दिए हुए पैसों का सदुपयोग करके ऊंचाइयों को प्राप्त करो। बाजार में खड़े होकर पाश्चात्य सभ्यता में अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुलछर्रे मत उड़ाओ। आपको पता है आपके माता पिता कितना खून पसीना बहा करके आपको पैसा देते हैं शहर में पढ़ने के लिए, और आप उसका दुरुपयोग करते हो, टीवी में मोबाइल में मस्त रहते हो, नशाखोरी करते हो। इसलिए समझ जाओ, बाबा ने अपनी आत्मकथा में बताया कि मेरी माँ जो थी वो शुरू से ही बहुत सीधी साधी और धर्मपरायण थी। अक्सर ऐसे बहुत ही परिवारों में है, केवल बाबा की ही कथा नहीं है, हमारे देश में करोड़ों लोगों की यह समस्या है और ऐसे परिवार हैं भी। तो बाबा बताते हैं कि वो हमेशा हमें सांत्वना देती रहती थी जब हम गरीबी में टूट जाते थे, परेशान हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, तो साहस देते हुए कहती थी कि बेटा कभी घबराना नहीं, जीवन में बड़ा से बड़ा कष्ट आए पर तुम सदैव मुस्कुराते रहना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। धर्म का मार्ग मत छोड़ना, हनुमान जी को पकड़े रहो, कभी न कभी उनकी कृपा होगी और जीवन बदल जाएगा। बाबा बागेश्वर धाम बताते हुए आंखों से आंसू निकल जाते हैं उनके, और रोते रोते बताते हैं कि बचपन में टीन के घर में रहा करते थे, चारपाई भी नहीं थी सोने के लिए, और मांग कर लाते थे भिक्षा, तो परिवार का पालन पोषण होता था। तो मित्रों, हम भी आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं
कि आप अपने अतीत को मत भूलो, क्योंकि गरीबों का कोई नहीं होता। अगर एक धनी की बात आ जाती है, उसे कांटा भी लग जाए तो लाखों लोग हाय हाय करने चले आते हैं, पर एक गरीब व्यक्ति बेहाल होकर के चिल्ला रहा हो, उसकी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखता। बाबा बागेश्वर की ये कहानी नहीं, देश में करोड़ों लोगों की ये कहानी है। मैं भी उससे अछूता नहीं हूं। मैंने भी अपने जीवन में अनेक कष्ट भोगते हुए यहां तक पहुंचा हूं। क्या नहीं करना पड़ा जीवन में। छोटा से छोटा लेकर जो काम कोई भी नहीं करता था, वो भी करना पड़ा। परिवार के लिए, समाज के लिए, कुटुंबियों के लिए सब कुछ किया। पर मित्रों, समय गुजरने के बाद सबके दिन बदल गए और आज कोई मेरे से हाल भी पूछने नहीं आता कि आपने भोजन किया है अथवा नहीं। आप बीमार रहते हैं, आपके पास दवा है या नहीं। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। क्या करेंगे? गरीबों को कोई नहीं पूछता। क्यों? किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जुड़ जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, और बिगड़ जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अपने खास लोग भी, जिनसे आप बड़ी उम्मीद किए कि इनको मैं पढ़ा लिखा दूंगा, इनका जीवन बन जाएगा, आगे मेरा सहारा करेंगे, परंतु वो लोग ऐसा मुख मोड़ते हैं मित्रों कि दिल में जैसे आग लग जाती है और बेगाने जैसे हो जाते हैं। अन्य लोग तो बात भी कर लेंगे, पर जिनका आपने किया है वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। आज के पाश्चात्य सभ्यता के जी जिंदगी लोग ऐसे जी रहे हैं कि अपने माँ बाप को, जिन्होंने खून पसीना बहा करके इन प्रकार जीवन व्यतीत करके बच्चों को खड़ा किया, घर को खड़ा किया, वो भी मुख मोड़ लेते हैं और कहते हैं आपका क्या है, आपने जिंदगी में क्या किया, क्या सहूर है, आपको बोलना भी नहीं आता। बताइए उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी जब बच्चे इस तरह से बोलते हों। जीते जी कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं, निकल जाओ, जहां जाना हो जाओ। कितने तो ऐसे बहु बेटे भी देखे जो माँ बाप को जिंदा ही वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं अथवा अपने हाल पर मरने जीने के लिए छोड़ देते हैं। भगवान न करे किसी को गरीबी का दंश झेलना पड़े। पैसे वालों के लाख मित्र होते हैं, पर गरीबों का मित्र कोई नहीं होता। लेकिन मित्रों याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा कन्हैया होता है। अगर आपने उसका हाथ पकड़ा तो इस संसार वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वो बेड़ा आपका पार लगा देगा। बच्चों को चाहिए जीवन में माँ बाप जो रास्ता बताएं
उस पर चलें। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को न खो करके अपने विकसित लक्ष्य की प्राप्ति करें। समय बार बार नहीं मिलता, समय बार बार नहीं मिलता। आज का काम कल पर मत टालो। पर आजकल के बच्चे दिन रात टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं। शादी विवाह हो रहा है, पता लगा 4 दिन बाद डिवोर्स हो गया, तलाक। क्यों? न सभ्यता है, न नम्रता है, न गुण है, न क्षमा है, न दया है। ये बाबा ने जो अपनी बात गुरुदेव ने बताई है, गरीबी का दंश उन्होंने झेला, पर बाबा बागेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, उनकी शरण नहीं छोड़ी, लगे रहे। और बाबा बागेश्वर की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई। आज वो पूरे भारत ही नहीं, विश्व में उनके नाम को कौन नहीं जानता। वो अपने मुख से खुद कहते हैं, मैं न तो कोई संत हूं, न चमत्कारी हूं, और न पढ़ा लिखा हूं, न मुझे प्रवचन करने आता है, पर हनुमान जी की कृपा से लोगों का दुख दूर करने के लिए जो कुछ समझ में आता है बता देता हूं। मित्र होना भी चाहिए जीवन में यही, जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, उसका दुख भगवान स्वयं दूर करते हैं। इसलिए मित्रों, मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है, जीवन में ऐसा काम करें कि बच्चों की पहचान माँ बाप से न हो करके माँ बाप की पहचान बच्चों से हो। किसी कोने में बाप खड़ा हो और आप इतना नाम करे जाएं, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं कि समाज कहे फलाने का बाप खड़ा है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है, नवयुवकों, नवयुवतियों, समय बदल चुका है। शिक्षा की नई नई प्रणालियां चालू हो गई हैं। आप तपस्या समझकर उसको करो, माँ बाप का सम्मान करो, इज्जत करो, क्योंकि आप उनके कर्ज को अपनी चमड़ी बेचकर भी, उधेड़ कर बेच दोगे तो भी नहीं उतार पाओगे। कम से कम स्वयं अच्छे बन जाओ, बड़े बन जाओ, और वृद्धावस्था में अगर उनकी सेवा कर दी, उनका आशीर्वाद दे लिया, तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया और आपको सब कुछ मिल जाए। क्योंकि माँ बाप की जो दुआ होती है वह ईश्वर की दुआ से कम नहीं होती। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये माता पिता नहीं, ये आपके देव हैं। कभी भी इनके सामने ऊंची आवाज में नहीं बात करना, कभी भी ऐसी बात नहीं बोलना कटुवाणी कि इनके हृदय को बेध जाए, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए माता पिता का सम्मान, शिक्षा पर विशेष ध्यान, अपनी सभ्यता संस्कृति का ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन को संवारें, ताकि हम भी ऊंचाई तक पहुंच सकें और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकें, और गरीबी का जो दंश झेल रहे हैं उससे दूर होकर के समाज को दिखा सकते हैं। दिखाएं
कि हम किस तरह से अपने परिश्रम से, पराक्रम से, मनोबल से, इच्छा शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। आज की बात यहीं तक। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा, और बजरंग बली की कृपा पानी हो तो बाबा बागेश्वर धाम का नाम भी अवश्य कमेंट में लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।